वंदे मातरम। बहुत ही प्रसन्नता है आज के ये 73वीं संवत्सर और 74वें हमारे स्वातंत्र पर्व पर आप सबका अभिनंदन करने के लिए मुझे आनंद है, प्रसन्नता है। वर्ष बीत गए, युग बीत गया, किंतु तमाम युग के पीछे, युग के भीतर हमारी एक ही चेतना रही है, मैं भारत का हूँ, भारत मेरा है और इसी के लिए हम अड़ग हैं। सोमनाथ के मंदिर को 27 बार तोड़ा गया, ऐसा कहते हैं। कोई लुटेरा आया था, मोहम्मद गजनी, फिर भी आज सोमनाथ का मंदिर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा परस्पर प्रेम है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे परस्पर के संबंधों में, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, ये हमको मजबूत करके रखता है। शक आए, खून आए, अंग्रेजी लोग आए, कितने लोग आते रहे जाते रहे, किंतु फिर भी हम यदि खड़े हैं तो एक ही बात है, हमारी नींव में धर्म है। हमारा धर्म ये तिलक त्रिपुंड का धर्म नहीं, हमारा धर्म है मानवता का धर्म। ये परदेश से आने वाले जो आतताई लोग रहे, रावण से ही प्रारंभ क्यों ना करो, सीता का अपहरण किया। अरे वो अलेक्जेंडर ने आकर के हमारे पुरुषोत्तम पुरु वरों की महारानी का वध कर दिया। तक्षशिला का राजा अपनी बहन का वध कर सकता। ये क्यों है? ऐसा था क्योंकि स्वार्थ था, भारत के प्रति प्रेम नहीं था। वो अपने छोटे छोटे गुटों में रहे। धन्यवाद करते हैं हम आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महाराज का, कि जिन्होंने घर घर जाकर के ठोक के नोक के कहा, एक हृदय है भारत जननी। हम टुकड़े टुकड़े में नहीं रहेंगे, मिल करके रहेंगे। और जूनागढ़ का नवाब कुछ भी कह रहा था, किंतु उनको भी झुकाया। हैदराबाद का नवाब भी अपने आप में सिर ऊपर कर रहा था, किंतु सरदार के अंदर में युक्ति थी, नीति थी, सत्य था, और सबसे बड़ी बात थी, उनमें स्वार्थ नहीं था। जो महात्मा गांधी जी का जो तप है, सत्य का, अहिंसा का, लाल बाल तिलक, भगत सिंह, इन तमाम लोगों के हृदय में एक ही ज्वाला थी कि अंग हो या बंग हो, कलिंग हो, मगध हो, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत के लोग, ये तमाम के मध्य में एक ही सूत्र है, सूत्रे मणिगणा इव, कि हम भारत के, भारत हमारा देश है, हम भारत के ही सपूत है, हम इसी राष्ट्र के नागरिक हैं, हम अमृत के पुत्र हैं। ये नहीं बोलो। हमारा धर्म रोने धोने का धर्म नहीं है, हमारा धर्म आपसी कला का धर्म नहीं है, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, बोलो आई लव माई इंडिया। फिर कहते थे आई लव इंडिया। ऐसा तो कोई भी इन्वेडर बोल सकता है, कोई भी बाहर से आने वाला आक्रांता कह सकता है, क्योंकि वो लव क्यों कर रहे थे? भारत को सोने की चिड़िया करते, वो लूटने के लिए आते थे। उनका भारत का आगमन है, वो लूट है, चोरी है, त्रास है, कष्ट है, आतंक है। किंतु हमारा जो प्रेम है, परस्पर प्रेम, परस्पर सद्भाव, परस्पर सम्मान, परस्पर गौरव। और इसलिए जब तक भारत का एक भी नागरिक, मैं भारत को चाहता हूँ, मैं भारत का सपूत हूँ, भारत मेरी माता है, भारत मेरा प्राण है, भारत मेरी जननी है, भारत मेरा हृदय है, मेरा जीवन का प्रत्येक श्वास, खून के कतरे कतरे में भारत है, ऐसा सोचेगा एक व्यक्ति क्यों नहीं है, तब तक हम भारत को कभी दूसरे लोगों की हाथ की गुलामी नहीं करने देंगे। ऐसा हमने सुना है कि अकबर बादशाह का बेटा सलीम राजस्थान को जीतने के लिए आया था जंग में, राजस्थान की एक भूमि के ऊपर। वह जाकर के उन्होंने अपने रात में डेरे तंबू डाले। उन डेरे तंबू डालने के बाद में उस सिपह सालार ने अपने मंत्रियों से कहा,
जाओ और हमारे घोड़ों के लिए बढ़िया से बढ़िया चना छोला लेकर के आओ। खेतों में दूर तक चने थे। जब सिपह सालार अपने सैनिकों के साथ में आया, देखा एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध छोटी खाट डाल करके हुक्का पी रहा है, गुड़ 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 गुड़। हे बता बढ़िया चना कहाँ है? वृद्ध ने अपनी आंखों से धीरे से देखा, चना चाहिए? बढ़िया, अभी देखा। सिपह सालार मुगले आजम की सेना के लिए चाहिए। देखिए, मुगले आजम की सेना के लिए तो बढ़िया ही देना पड़ेगा। वो खाट को ऊपर उठाया, हुक्के को बंद किया, आग को नीचे गिरा दिया, किंतु नीचे हुक्के की आग गिरी, अंदर देश प्रेम की लौ आग जल रही थी। उसने एक खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, जब 4-5 खेत छोड़े, तब सिपह सालार, हे तू क्या कर रहा है? कोई दगा कर रहा है? नहीं जी, जो सबसे बढ़िया चना है वही तो दूंगा सल्तनत के लिए। आइए, और 6वां खेत दिखाया। ये दूर तक जो खेत है वो ये तमाम खेतों से सबसे श्रेष्ठ है, तोड़ लीजिए, काट लीजिए, पूरा खेत लेकर के जाइए। अब जब वो सैनिक लोग चना काट रहे थे, उस समय सिपह सालार ने पूछा, पहले जो खेत गए, इस खेत में, दोनों में फर्क क्या है? वृद्ध ने धीरे से कहा, वो खेत मेरे नहीं थे, पराए थे, उसको मैं कैसे कटवा सकता हूँ? इंसान को कैसा भी हो, अपना ही बच्चा प्यारा होता है। ये मेरा खेत है, मुझको बहुत प्यारा है, इसलिए मैं खुशी से दे रहा हूँ। सिपह सालार ने जाकर के सलीम से कहा। सलीम ने इस बात को मुगल आजम को लिख करके भेजा, हम चाहते कि हम हिंदुस्तान को तबाह करके अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत के नीचे करें, किंतु मैंने जिस राजस्थान के उस वृद्ध, विवेकी, खमीर वाले, देश प्रेम करने वाले, जो अपने आप को कटा सकता है, बाकी लोगों की रक्षा करता है, अगर एक भी ऐसा भारतीय रहेगा, हम भारत को कभी जय नहीं कर सकते। जय तो भारत करना है, मैं अपना बलिदान करूंगा, मेरे दाएं बाएं सबको मैं प्रेम करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। आज इस 74वीं जन्मतिथि जो भारत के स्वातंत्र पर्व की है, आइए हम सब लोग मन में संकल्प करें, हम भारत को चाहें, कर चोरी ना करें, समय से हम अपना जो टैक्स देना है दें। दवाइयाँ बनाने वाले सस्ती दामों में, जो योग्य नहीं है ऐसी दवाइयाँ बना करके ना भेजें। आप दवाइयाँ बेच करके अपने पैसे नहीं बना रहे हो, अपने ही राष्ट्र के भाई बहन माता पिता के जीवन के लिए आप दुश्मन बने हुए। बातें बहुत छोटी हैं। पानी का संयम करें। 1 गिलास पानी आपको चाहिए तो पौना गिलास भरिए, नल बंद कीजिए। मुंह धोने के समय में नल को खुला मत छोड़ो, लोटे में, मग में, जग में, गिलास में पानी लो, बाद में दो। पानी की बर्बादी देश की बर्बादी है। कमरे में नहीं हो तो बिजली को बंद करो, कमरे में नहीं हो तो टीवी नहीं चलना चाहिए, भोजन में जितना चाहिए उतना लो, बर्बाद मत करो। इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ, पानी को बचाओ, भोजन को बचाओ। सबसे बड़ा योग जो है वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, नाद योग, लग्न योग नहीं है, वो है संबंध योग। मेरा संबंध मेरे राष्ट्र से, मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, यही कीजिए, पर्याप्त होगा। आज जब कोरोना से समग्र विश्व त्रस्त है, हमारा कर्तव्य बनता है जब तक आवश्यकता नहीं हो हम बाहर नहीं जाएं। देखिए, मुझे बोलना है इसलिए मैं अपने इस मास्क को निकाल के बैठा हूँ, नहीं तो बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं जाए। आवश्यकता नहीं हो तो घर से बाहर जाए नहीं, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, गर्म पानी पीजिए, ठंडा खाना नहीं खाइए, सब्जियां फल धो करके खाइए। और विशेष बात जो है, थोड़ी तुलसी, थोड़ा अदरक, थोड़ी अड़ूसी, थोड़ी शहद, गुड़, सौंफ, इनको उबालो, बिलपत्र उबालो, इनका काढ़ा दिन में 2-3 बार पीजिए। जूतों को बाहर उतारो, हाथ पांव धोइए। सबसे बड़ी बात है, इधर उधर थूके नहीं, थूके तो उसको स्वच्छ कर दें, तो धूल डाल दें।
नहाने के समय में आए तो बाथरूम साफ करके आए। बातें बड़ी छोटी है किंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सूर्य नमस्कार करो 2 4 6, थोड़ा सुखपूर्वक प्राणायाम करो, अनुलोम करो, विलोम करो, भ्रमरी प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, थोड़ा ध्यान करो, प्रसन्न चित्त रहो। कोरोना से मृत्यु नहीं हो रही है, भय से हो रही है। हम निर्भय बने। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च। यदि पता हो कोई कोरोना में व्यस्त है, दिन में 2 बार उसको फोन करो, हंसी मजाक आनंद से उसको कुछ जोक सुनाओ, विदेश उसको कुछ विनोद वार्ता में करो। उसको कभी नहीं अनुभव करने दो कि वो अकेला है। नहीं, भारत की कोई व्यक्ति अकेली नहीं है, हम सब साथ हैं, क्योंकि एक हृदय है भारत जननी। हम पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा नहीं है, हम भारतीय हैं, इसका गौरव करें। और आज के इस स्वातंत्र पर्व पर मस्तक ऊपर करके हमेशा देश को चाहने के लिए कटिबद्ध हों। देश पहले, देश बाद में, देश अंत में। देश ही हमारा प्राण हो, देश ही हमारी शान हो, देश ही अरमान हो। हम देश पर कुर्बान हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को ऊंचा उठाएंगे। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का जय हो। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। आपके सबके हृदय में विराजित उस जगत जननी माता भारती को प्रणाम। जय तु भारत, जय तु भारत, जय तु भारत। ओम शांति।